भारतीय रिजर्व बैंक इन दिनों खबरों में है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है, बाजार में पैसों की सप्लाई बढ़ा देता है जब जरूरत हो, रेपो रेट तय करता है। आज धंधा पानी में बात रिजर्व बैंक के रोल की, उसकी जिम्मेदारियों की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी कि केंद्रीय कार्यालय वो कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। ये सरकारों का बैंकर है और सभी बैंकों के बैंक खाते रखता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। डिमोनेटाइजेशन का वो फेज तो आपको याद होगा, लंबी लंबी लाइंस और हमेशा बदलती डेडलाइंस। भाई साहब, लाइन अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नई करेंसी आएगी तब आरबीआई एक्शन में आता है। आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है और इन्हें रेगुलेट भी करता है। सरकार हर नोट को छपवाने के लिए उसके बराबर का सोना या संपत्ति आरबीआई के पास जमा करती है। तब आरबीआई उसके मूल्य के बराबर नोट छापता है। हर नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नए नोट छापे खाने से आरबीआई के दफ्तर, वहां से करेंसी चेस्ट में और फिर बैंकों की शाखाओं में पहुंचते हैं। पुराने और सड़े गले नोट को रद्द करने का अधिकार भी आरबीआई के पास ही है। समय समय पर महंगाई और ब्याज दरों की समीक्षा करता है आरबीआई। गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति रेपो रेट तय करती है, यानी वो दर जिस पर बैंकों को कर्ज दिया जाता है। इसके बाद ही बैंक ग्राहकों के लिए ब्याज दरें तय करते हैं, यानी आप और हम जो होम लोन, ऑटो लोन लेते हैं, उसकी चाबी आरबीआई के पास है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकर का काम करता है, यानी उनके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, बेचता है। सिस्टम में कितनी नकदी यानी कितना कैश रखना है, ये भी तय करता है। जब बाजार में कैश की कमी हो जाती है तो बाजार में पैसों की सप्लाई बढ़ा देता है। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता है, बेचता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। मतलब देश में डॉलर की कमी ना हो, इसका ध्यान भी आरबीआई को ही रखना होता है। बैंकों और बैंकिंग सिस्टम